लोकसभा में विशेष सत्र में पास हुए महिला आरक्षण बिल के ऊपर हमारे संवाददाता ने प्रीति डोगरा समाज सेवी दीपमाला अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा की। प्रीति डोगरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिया गया ये पहला कदम महिला आरक्षण बिल का है और प्रशंसनीय है, लेकिन जिस उद्देश्य से कदम लिया गया है वह उद्देश्य पूरा होना चाहिए। उन्हें महिलाओं को टिकट मिलने चाहिए जो योग्य हैं। टिकट वितरण के समय परिवारवाद को दूर रखा जाना चाहिए। और साथ ही दीपमाला अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी बिल पास होने की प्रक्रिया के बाद भी अभी बिल को लागू होने में काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो बिल पास होने के बाद भी पूरी करनी ज़रूरी होती हैं, जैसे कि जनगणना, परिसीमन, विधानसभा, लोकसभा की सीटों को चिन्हित करना भी सरकार के सामने बड़ी चुनौती जनगणना की होगी। जनगणना यदि समय पर होती तो यह बिल 2029 से पहले महिलाओं के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। महिलाओं को इसका लाभ 2029 के चुनाव के बाद ही मिलना संभव हो पाएगा। पेश है हमारे संवाददाता हरिंद्र कौशल की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हरिंद्र कौशल, आप देख रहे हैं मर्दन 24 न्यूज़। बिल लेके आई है मोदी सरकार। ये बिल कब तक लागू होगा और इसका महिलाओं को कब तक फायदा मिलेगा? जैसे कि इस बिल में कहा गया है कि महिलाओं के लिए 33% इसके बीच में आरक्षण दिया जाएगा, चाहे वो विधानसभा की सीटें हो, चाहे लोकसभा की सीटें हो, चाहे पंचायत राज की सीटें हो, चाहे निगम की सीटें हो। अब हम इनसे बात करते हैं कि इस बिल का क्या फ़ायदा होगा। प्रीति जी, जैसे बिल आया है अभी जी लोकसभा में पास हुआ है, हाँ, आपको क्या लगता है कि ये जो बिल है ये इससे कितना महिलाओं का फ़ायदा होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छा कार्य हुआ है, स्पेशली महिला के लिए, क्योंकि मैं एक महिला हूँ। तो मुझे लगता है कि कार्य तो बहुत अच्छा किया गया है कि इस बिल को पास किया गया है। बस अब है हमें एक्साइटमेंट है कि ये बिल कब तक लागू होता है। देखिए, जैसे कि जो ये बिल है, बिल को लागू करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि जनगणना, हाँ फिर परिसीमन होगा, हाँ जी, उसके बाद फिर लोकसभा विधानसभा की सीटें जो चिन्हित की जाएंगी जी सर। उसके बाद वो सीटें चिन्हित करने के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कौन सी सीट एससी के लिए होगी, कौन सी एसटी के लिए होगी। ओबीसी को तो बिल्कुल बाहर कर दिया गया, हाँ ओबीसी को तो इस बिल का कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है कि जो पिछली ये जाति जनगणना है वो अभी तक पिछले 5 बार से टलती आ रही है, और पिछली बार तो सरकार ने ये कह के डाल दी थी कि कोविड है। अब क्या लगता है कि आपको 2024 से पहले ये जाति जनगणना शुरू हुआ इसके ऊपर काम? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जाति गणना के ऊपर काम शुरू हुआ है अभी तक, लेकिन ये गलत है। अगर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सब इक्वल है तो उनको भी उसमें इतनी ही इक्वालिटी मिलनी चाहिए जितनी कि एससी, एसटी को मिली है। तो ओबीसी को इस तरीके से बाहर करना ठीक नहीं है। जैसे तो प्रीति जी, ये तो अगर बिल बात की जाए तो ये तो अगर हम कहेंगे सिर्फ स्वर्ण महिलाओं के लिए है तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि देखिए जो इस बिल के बीच में प्रावधान रखा गया है उसमें ये है कि जो एससी, एसटी को पहले जितना कोटा मिल रहा था वो उतना ही उनको मिलेगा, उनके लिए कोटा बढ़ाया नहीं गया है। तो यदि अगर सीटें बढ़ती भी है, परिसीमन में आता है कि 10 लाख से ज़्यादा, अब बहुत सारी ऐसी सीटें जहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा आबादी हो चुकी है, और अधिक अगर सीटों के नंबर बढ़ाए जाते हैं तो महिलाओं को जो एससी, एसटी वाली है उनको तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि उनको तो उतना ही कोटा मिल रहा है जितना पहले था। ओबीसी को बाहर कर दिया गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये स्वर्णों को, जो स्वर्ण जाति के जो ऊपर जाति के लोग हैं उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। हाँ, ऑब्वियसली सर, जब क्वांटिटी सेम रखी गई है कि एससी, एसटी महिला हो लेकिन उनका कोटा सेम रहेगा, लेकिन महिलाओं के लिए आरक्षण 33% कर दिया गया है कि 33% महिलाएं अब आगे देश में अपनी भागीदारी दे सकती है, वो चाहे लोकसभा इलेक्शन, छोटा इलेक्शन हो चाहे बड़ा इलेक्शन हो। तो एससी, एसटी के बारे में भी जरूर सोचना चाहिए था। जिस तरीके से 33% महिलाओं के लिए लेकर आया है तो एससी, एसटी महिलाओं के लिए भी थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए था, कुछ सोचना चाहिए था मोदी जी को। प्रीति जी, जैसे देखिए बिल पास होना एक अलग बात है जी। अगर सरकार की नीयत साफ हो, विपक्ष की नीयत साफ हो, सब पार्टियों की नीयत साफ हो तो महिलाओं को आरक्षण तो अपने दम पे दे सकते हैं। जैसे भी लोकसभा चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं, कई राज्यों के बीच में होने वाले हैं, तो उसके बीच में अगर ये पार्टियां चाहें तो अपनी तरफ से क्या ये 50% कोटा नहीं दे सकती? सर 50 क्या 60% दे सकती है अगर वो चाहे तो, अगर उनकी नीयत साफ हो, तो फिर बिल पास करने में इंतजार क्यों की जा रही है? ये तो सर एक राजनीतिक पॉइंट है, क्योंकि इलेक्शन करीब है, इलेक्शन नजदीक आ रहा है, तो ये तो एक पॉइंट है कि किस तरीके से महिलाओं का वोट अपनी तरफ खींचा जाए। ये तो मतलब कि आप किसी से भी पूछ लीजिए, ये तो सबको पता है कि ये सिर्फ इस टाइम पे लागू क्यों किया गया है और अभी तक उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है कि आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कुछ नहीं है। सिर्फ बता दिया गया है कि भाई 33% भागीदारी होगी, लेकिन कब होगी, कैसे होगी, किस तरह होगी, ये तो अभी क्लियर नहीं किया गया। इसका लाभ कब तक मिलेगा? आपको नहीं लगता कि 2034 से पहले इसका लाभ मिलेगा? नहीं, हमें नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि 2029 में भी ऐसा कुछ होने वाला है, ये भी क्रॉस करेगा। तो जो आपका कहना है कि जैसे कि मैं अगर हम बात करें कि ये जो जैसे पार्टी और ये जुमला देती रही है भारतीय जनता पार्टी का जो ये काम है
लोगों को जुमले देना गया, बिल भी इस प्रकार तो नहीं है कहीं महिलाओं को भी एक लॉलीपॉप दिया गया? हो सकता है सर, जुमले के तो आदी हो गए हम लोग, क्या पता एक नया जुमला हो। हाँ, नया जुमला हो सकता है। तो लगता है कि आपको कि ये जो बिल है इसका मतलब कि ना तो 2024, 2029 और 2033 अगर ऐसा कुछ है तो 2024 का इलेक्शन बहुत करीब है, मोदी जी आए और 2024 में महिलाओं के लिए कुछ करके दिखाए। ये 33% बोलना आसान है, करके दिखाए ना। देखिए, जहाँ तक महिलाओं की बात है, अगर हम महिलाओं का प्रश्न करें तो महिलाओं के साथ इतना उत्पीड़न होता है, इतना सब कुछ होता रहा मोदी जी की सरकार में, जो हमारे देश की पहलवान थी जिन्होंने कि हमारे देश का नाम रोशन किया। सर उसकी बात तो ना ही कीजिए तो दुख होता है, दुख होता है ना। तो उसके लिए दिल से दुख जिस दिन इस मैं वही बात करने जा रहा हूँ, जिस दिन इस संसद भवन का उद्घाटन किया गया था उस दिन उन महिलाओं को सिर से पकड़ के घसीटा जा रहा था। बहुत तो हमने देखा भी था, मैं वहाँ मौजूद थी, मैंने देखा भी था। मतलब कि इतनी दरिंदगी के साथ एक ऐसी महिला जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, जो देश को गोल्ड मेडल लेकर आई, जिन्होंने हमारे देश का तिरंगा ऊंचा किया, आज उनके साथ रोए भी थे। मेरे साथ वलीशा आप इधर आई है, ये भी मेरे साथ वहाँ पर मौजूद थी, इन्होंने भी अपनी आंखों से देखा है कि उनके साथ कैसे हुआ। चोटें आई, उनको घसीट के ले जा रहे हैं। कोई मतलब कि एक जानवरों के साथ ऐसा भेदभाव नहीं होता जैसा कि एक महिलाओं के साथ, जो मतलब कि हमारे देश की एक ऐसी महिला जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, ऐसी महिलाओं के साथ हुआ, तो वो तो बहुत ही दुखदाई था। और उसका दुख जो है ना, आप मैं बता ही नहीं सकती कि आपको कितना दुख था उसका। जैसे कि ये गठबंधन बना है इंडिया, इसके बीच में कि आपकी पार्टी भी है और भी पार्टियां जो कि इसका हिस्सा बनी है, आपको क्या लगता है 2024 में बीजेपी या गठबंधन? सर गठबंधन होना जरूरी है। हाँ, गठबंधन जीतेगा या बीजेपी? सर देखिए, गठबंधन होना बहुत जरूरी है। मैं गठबंधन और बीजेपी की बात नहीं करूंगी यहाँ पे, मैं बात करूंगी आम जनता की, आम जनता की सहूलियत की। आम जनता की सहूलियत, हम पिछले तीसरी बार ये इलेक्शन होने वाला है, तीसरी बार हम मोदी जी को मौका देने वाली है जनता, या नहीं देने वाली है। ये तो आज के समय में आप कहीं भी जाओ, गली गली मोहल्ले, गरीबी रख के मैं कहीं भी जाओ, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो क्या लगता है कि मोदी जी को इस बार वो जिताएंगे? तो ये गठबंधन जरूर आगे बढ़कर आएगा। अगर हम अपनी सेविंग की बात करें ना, जो पहले 34 से 35% होती थी कि हम अपनी महिलाओं के पास से जब कोई थोड़ा सा भी दिक्कत परेशानी होती थी, घर से पैसे निकलाया करते थे, सेविंग होती थी, ठीक है। लेकिन अब हमारी सेविंग सिर्फ 1% रह गई है, जो 34% होती थी जी। इस विषय में क्या बोले? सर ये तो महिलाओं के लिए एक तरीके का उत्पीड़न है जिससे हम जूझ रहे हैं। मैं खुद एक महिला हूँ, समझ लीजिए कि हम जूझ रहे हैं उस चीज़ से। ये तो ऊपर वाले नहीं समझ सकते, क्योंकि उनका ऊपर तक चलता है सारी चीज़ें। नीचे के तबके के लोगों के साथ क्या हो रहा है, क्या परेशानियाँ हो रही है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। बताया जाता है आज यहाँ पे घर मिला है, आज यहाँ पे ये मिला है, आज वहाँ पर वो मिला है, लेकिन जब पता चलता है, जब उसकी रियलिटी में हम उसके पीछे जाते हैं, तो उन लोगों को खुद नहीं पता होता कि ये हम लोगों को किसने कह दिया, कब ये योजनाएं बनी, किस पर लागू हुई, ये सारी की सारी सिर्फ हवा में रह जाती है। नमस्कार मैम, ये बिल आया अभी आपने देखा कि विशेष सत्र बुलाया गया, आनंद फानन में इस बिल को पास किया गया। क्या एक राजनीतिक मुद्दा बन के तो नहीं रह जाएगा? महिलाओं का वोट जो बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने का कारण बन के तो नहीं रह जाएगा, या ये बिल्कुल धरातल पर उतरेगा और ये कब तक लागू होगा? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बिल को लागू जो किया है, पहला कदम उठ गया है इस बिल को लागू करने में। और कहते हैं कि दूरी एक दिन में तो तय होती नहीं है, उसमें एक लंबा समय लगता है, पर एक आशा की किरण तो जगी है हम लोगों के बीच में। और ये महिला आरक्षण बिल आना बहुत ही जरूरी है, वैसी महिलाओं के लिए जो काबिलियत रखती हैं, वैसी महिलाएं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं, हमारे शहर में रहती हैं, लेकिन आरक्षण की वजह से वो उभर कर सामने नहीं आ पाती हैं। तो इसके लिए ये बिल का आना बहुत ज़रूरी है। ये पहला एक कदम है जो सकारात्मक है, और इसके बाद जो जनसंख्या सर्वे होगा और परिसीमन होगा, उसके बाद ये लागू हुआ। हाँ, मानती हूँ हो सकता है थोड़ा डिले हो, थोड़ा समय लगे, लेकिन सरकार ने किया है तो आगे भी करेगी, आगे भी इस पे कदम उठाएगी, क्योंकि हम महिलाओं में एक आशा की किरण जगी है। और इसके लिए हम मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पहला कदम तो उठाया और आगे
बढ़ते चला जाएगा, उस पर रिसर्च होगा। और अब मैं चाहूँगी कि जल्द से जल्द हम सारी महिलाएं बहनें चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये कानून बन करके आ जाए और ये एक रूप ले हम लोगों के आरक्षण बिल को। दीपमाला जी, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने अपनी एक साफ नीयत दिखाई और इस बिल को पास किया। जी जी। लेकिन आपको मालूम है कि आप एक अधिवक्ता हैं, कोई भी कानून बनता है तो उसका जो पालन है, या कोई भी बिल बनता है, कोई भी पास आता है, कोई भी अध्यादेश पास होता है, तो उसको जो लागू करते हैं वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और जो दूसरे लोग होते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। जी जी जी। जो योजनाकार होते हैं वही इसको लागू करा पाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की तो नीयत साफ है, लेकिन बाकी इसके ऊपर क्या काम करेंगे? देखिए, पहली बात तो अगर हमारे प्रधानमंत्री जी की ही नीयत साफ है तो उनके नीचे सारे उनके आदेश का पालन करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हमने बहुमत से उन्हें जिताया है। और कोई भी बिल या किसी भी तरह की कानून बनती है तो उसका अपना एक दिशा होता है, हर पायदान पे वो क्रॉस करने के बाद वो इम्प्लीमेंट कराया जाता है। तो ये तो प्रक्रिया है, एक कानूनी प्रक्रिया है, एक समझिए कि एक विभागीय कार्रवाई भी है। तो ये तो समय लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि सारे लोग इसको लेकर के सकारात्मक सोच रहे हैं। कोई भी विभाग या आपने जैसे कहा कि IAS ऑफिसर ये सब करते हैं और इसको लागू कराते हैं। तो ऐसा है ना, देखिए जो महिलाएं जी, जो हमारा देश है, इसकी जो मानसिकता है पुरुष प्रधान है जी। तो क्या वो इसको मंजूर करेंगे? नहीं, मैं आपको अब इस चीज पे एक रोकना चाहूंगी कि पुरुष प्रधान होता था, लेकिन अब हमारे पुरुष भाई भी, हमारे भाई भी, हमारे समाज के पुरुष भी महिलाओं को आगे बढ़ाने में बहुत सारे काम कर रहे हैं। बेटियों को भी उतना ही प्रश्रय दे रहे हैं, उतना ही शिक्षा के लिए मेहनत कर रहे हैं जो अपने बेटों को देते हैं। तो अब ये कहावत जो है धीरे धीरे खत्म हो रही है। लोगों की मानसिकता चेंज हो रही है और मानसिकता एक दिन में चेंज नहीं होती है, एक दिन में बदलाव नहीं आता। लेकिन अब आप कह सकते हैं कि महिलाओं को भी उतने ही अधिकार दिए जा रहे हैं। घर में, समाज में, ऑफिस में, हर जगह महिलाओं को तवज्जो दिया जा रहा है, उनकी काबिलियत को समर्थन दिया जा रहा है और स्वीकार किया जा रहा है कि महिलाएं भी सक्षम हैं। और ये एक अच्छे समाज के बनने की एक पहचान है। तो अब ये नहीं है कि पुरुष प्रधान है, धीरे धीरे ये बदलाव आ रहा है और महिलाओं को भी उतनी ही इज्जत मिल रही है जितनी कि पुरुषों को मिलती है।